सो क्लास वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लास। सो ये आज हमारी क्लास 8 का मैथ्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चल रहा है और ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है वो है एक्सरसाइज हमारी 2.2। हम 10th क्वेश्चन कर रहे थे इसका, तो इसके 10th क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या है हमारा? द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज इन द रेशियो ऑफ 7:5। सो द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो हमारे पास एक क्लास है, सपोज कीजिए ये हमारी एक क्लास है। क्या ये क्लास? इसके अंदर 7:5 से बच्चे हैं, ठीक है। और क्लास में कौन से बच्चे हैं? बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पे बॉयज़ भी हैं, हमारे पास गर्ल्स भी हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे चीज़ों को, हम लेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेट किया कि लेट द वैल्यू ऑफ बॉयज़ बी 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लेट कर ली वैल्यू, जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 7x हैं, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? वो 5x हैं, ठीक है। अब हमें बताया गया है कि बॉयज़ जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं लड़कियों से। द नंबर ऑफ बॉयज़ 8 मोर देन गर्ल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 7x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो यही हमने यहाँ पे करा है। एज पर द कंडीशन वी गेट 7x माइनस 5x इजिकल्स टू 8। 7 में से 5 निकालते तो कितने बचते हैं? बचते हैं हमारे 2x। यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 8। x की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो वो क्या बनती है? तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये चली जाएगी यहाँ से नीचे, वो आ जाएगा 8/2। सो एक्स की वैल्यू 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, तो एक्स की वैल्यू बच जाएगी 4। तो यही हमने यहाँ पे किया है, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 4। तो आई होप आपको इतना ये क्वेश्चन समझ आ चुका है। यहाँ पे इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ओके। अब इसके आगे हमको क्या करना है? इसके आगे हमको वैल्यू बतानी है कि व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो हमने बॉयज़ को कैलकुलेट किया था 7x और गर्ल्स को कितना किया था? 5x। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे? एक्स हमारा आ गया 4 के बराबर। यहाँ पे आपको एज अ जो हमारी स्टेटमेंट में वो सब लिखा हुआ है, मैं आपको रफली यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बन कैसे रहा है। तो बॉयज़ कितने बन जाएंगे हमारे? बॉयज़ कितने हमारे पास? 7x। एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। तो मिल गया 7 मल्टीप्लाई बाई 4। 7 4 का होता है हमारा 28। तो हमारी वैल्यू आ गई 28। गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हमारे पास 5x। एक्स की वैल्यू है 4। 5 × 4 कितना हो गया हमारा? 20। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? टोटल हो जाएगा हमारा 28 + 20, जो कि हमारी टोटल स्ट्रेंथ बन गई 48। यही सब मैंने यहाँ पे करा है एग्जैक्ट पूरी की पूरी स्टेटमेंट के साथ। तो आप, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो आ गया समझ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो दोबारा से पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में नीचे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इस क्वेश्चन को। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो बाईचुंग कोई बच्चा है, उसके जो पिता हैं वो 26 ईयर यंगर, यंगर का मतलब छोटे, वो अपने जो बाईचुंग के दादू हैं उससे 26 ईयर छोटे हैं। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। द सम ऑफ ऑल द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो हमें बताना है कि वो उनकी एज क्या क्या होगी। तो हमें से बात सबसे पहले हमको लेट करनी है कि किसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है इस बच्चे की। किसकी बात हो रही है? बाईचुंग की। तो जिसकी बात हो रही है हम उसी की एज को क्या कर लेंगे? लेट। तो ये वही मैंने यहाँ पे कर रखा है कि लेट द एज ऑफ द बाईचुंग बी x ईयर्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रफली समझा दूँ कि हो क्या रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा है बाईचुंग, जिसके पिता उसके दादू से 26 ईयर छोटे हैं और वो बच्चे से 29 ईयर बड़े हैं। तो हमें एज निकालनी सबकी। तो इससे ही चीज़ की है हमने। बच्चे की जो हमारी एज थी वो क्या लेट कर ली हमने? लेट द एज ऑफ
बायचुंग इक्वल्स टू एक्स, हमने उसकी एज क्या लेट कर ली एक्स। अब उसके जो फादर की एज क्या है, फादर की एज कितनी बनेगी, अगर आप ध्यान से देखो तो फादर की एज कितनी बनेगी, वो बनेगी 29 प्लस एक्स, जितनी उसकी उम्र है वो उससे 29 ईयर बड़े हैं, ठीक है। तो उसकी ग्रैंडफादर की एज कितनी बनेगी, ग्रैंडफादर की एज मैंने यहाँ पे लिख रखी है ऑलरेडी, आप देख रहे हो, मैं आपको रफली साथ में समझा भी रहा हूँ कि जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज कितनी होगी, वो होगी इस फादर से 26 ईयर, वो उनके पापा अपने उसके ग्रैंडफादर से 26 से छोटे हैं, मतलब उसके जो ग्रैंडफादर है उसके पापा से 26 ईयर बड़े हैं, तो उसके पापा की एज के अंदर हम कितने ईयर्स ऐड कर देंगे 26, तो वो बन जाएगा x प्लस 55। अब रफली यहाँ पे देख रहे हैं, रफ सेक्शन बना लेता हूँ थोड़ी यहाँ को समझाने के लिए। तो हमारे पास जो कंडीशन थी, कंडीशन का क्या कह रही थी कि उन तीनों का सम, उन तीनों की एज का सम कितना 135, तो तीनों की एज क्या बनेगी x प्लस 29 प्लस एक्स, और जो उसकी दादू की एज है वो x प्लस कितनी है 55। यहाँ x की वैल्यूज़ कितनी है, एक तो ये 2 और 3 x की वैल्यूज़ हैं, उन तीनों का सम कितना है 135। 3x की वैल्यू को एक साथ ऐड कर लिया, वो बन गया 3x प्लस 29 प्लस 55 कितना होता है 50 प्लस 20 होता है 70 और 5 9 होता है 14, और बन जाएगा 84 इज टू 135। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो, साइड बाई साइड में सॉल्व भी कर रहा हूँ इसको। 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 84, तो ये कितना बन गया, 5 में से 4 निकाले 1, 13 में से 8 निकाले तो बने 5, और ये बन गया 3x इज इक्वल्स टू 51। अब यहाँ पे 3x के मल्टीपल में है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड में, सो 51 डिवाइडेड बाई 3, सो फिर क्या 51 आता है 3 के टेबल में, बिल्कुल आता है, ये आता है हमारा 17 पे, सो हमारा आंसर बन जाएगा 17। तो यही मैंने आंसर निकाला, एक्स की वैल्यू निकल गई, वो निकल गया 17। तो एक्स की वैल्यू थी किसकी, वो थी हमारे बायचुंग की, तो बायचुंग की एज कितनी आ गई 17। अब यहाँ से हम उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर की एज कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम, बड़े आसानी से उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर की एज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो बच्चा था बायचुंग, उसकी एज कितनी निकल गई हमारी 17 ईयर्स। अभी हम उसके फादर की निकालनी है, फादर्स एज, तो वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 29 प्लस 17, सो कितना हो गए 39, 39 और 7 कितने हो गए हमारे, ये बन गए 46 ईयर्स। एंड जो उसके हैं ग्रैंडफादर्स एज वो कितनी बन गई, वो है x प्लस 55, सो x की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 55, सो 65 65 7 इनको 72 ईयर्स। तो यही मैंने यहाँ पे करा है, बायचुंग के फादर की एज है और ये उसके ग्रैंडफादर की एज आएगी 72 ईयर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे समझ। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो बहुत ईजी है, 12th क्वेश्चन है ये हमारा। सो क्वेश्चन क्या है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवीज एज। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमको लेट किसको करना है, तो हमें लेट किसे करेंगे, लेट जिसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रवि की, बात किसकी हो रही है, रवि की। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रवि की एज को लेट। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में देख पा रहे हो तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे हमने किसकी एज को लेट किया है, रवि को। सो लेट रवीज एज हमने कितनी लेट कर ली, एक्स। ओके, तो अब क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ द एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, 15 साल के बाद। तो 15 साल के बाद का क्या मतलब हो गया कि x प्लस 15, 15 साल उसकी एज में कितने ऐड करने हैं, 15 साल। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, हमने कंडीशन यूज़ की। तो कंडीशन क्या है कि 15 साल के बाद मतलब x प्लस 15, तो रवि की एज क्या बन जाएगी 4x। एक्स की टर्म हम एक साइड कर लेंगे और विदाउट एक्स वाली एक साइड कर लेंगे, तो ये यहाँ पे x की टर्म है,
ये चली जाएगी इस साइड, ये यहाँ पे पॉजिटिव क्या है उस साइड जाके किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू बन गया 3x। यहाँ पे क्या बन गया 15। 3 क्या है, 3 मल्टीपल में है तो दूसरी वो इक्वल टू के दूसरे जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो बन जाएगा 15/3 इज इक्वल्स टू एक्स। सो 5 3 का 15, सो एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल गई 3। सो रवि की प्रेजेंट एज कितनी निकल गई, ओ सॉरी 3 नहीं बनेगा हमारा 5। तो प्रेजेंट एज कितनी निकल गई है मेरी रवि की, वो निकल गई हमारी 5। तो अभी रवि की ये एज कितनी है 5 ईयर्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर निकाल के रखा है कि अभी की एज कितनी निकली है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/2, व्हाट इज द नंबर। हमें कोई एक नंबर निकालना है। सो हमें एक नंबर की वैल्यू निकालनी है जिसपे हम क्या ऐड कर रहे हैं 5/2, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन हम उसके प्रोडक्ट में कितना ऐड कर रहे हैं 2/3। तो किसकी बात हो रही है, एक नंबर की। तो सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट द रैशनल नंबर, ठीक है। आप इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको इक्वल टू नहीं लिखना, आप बोलोगे नीचे इंग्लिश में बी लिखा था, बी एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। सो लेट द रैशनल नंबर बी एक्स, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअल आंसर आपके नीचे मैंने स्क्रीन पे है, वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो बी एक्स, तो हमारी कंडीशन क्या है, एज पर कंडीशन, हमारी कंडीशन यहाँ क्या कह रही है, एज पर कंडीशन, कंडीशन हमारी ये कह रही है यहाँ पे कि हमें एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या चल रहा है कि एक्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 5/2 से। तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 5x/2। अब अगली कंडीशन क्या करिए, हमें उसमें कितना ऐड करना है 2/3। क्या अपॉन के जो बेस हैं वो सेम है, जी नहीं। तो बेस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15x + 4/6, ठीक है। अब ये सब करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो किसके बराबर बनेगी, वो बनेगी -7/12 के। वो सारी वैल्यू किसके बराबर बनेगी, -7/12 के। तो आई होप मैं पहले नीचे ले जाके आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। सो मैं यहाँ पे आपको एक रफली यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, देन मैं आपको नीचे कैलकुलेशन भी लेके जाके दिखा दूंगा कि हुआ क्या है। तो अभी तक हमारी जो कंडीशन बनी है वो ये बनी है कि 15x + 4 -7/12 के बराबर बनेगा कंडीशन के मुताबिक। तो देन हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे कि जो हमारा ये 6 है ये नीचे डिवाइड में है, जो इक्वल टू के दूसरे किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 5x + 4 इज इक्वल्स टू -7/12 इंटू 6, 6 1 6 एंड 6 2 का 12। सो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, वो बन रही है 15x + 4 इज इक्वल्स टू -7/2। अब ये 2 यहाँ पे किस में है, डिवाइड में, तो ये जो डिवाइड में वो यहाँ पे किस में चले जाएगा, मल्टीपल में। सो 15x + 4 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 2 के साथ, ये बन जाएगी किसके बराबर बनेगा, -7 के। सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा ये 30x + 8 इज इक्वल टू -7। एक्स की वैल्यू हम एक तरफ रखेंगे, वो बनेगा 30x, और विदाउट एक्स की वैल्यू हम एक तरफ लेके चले जाएंगे, वो बनता है 7 - 8, क्योंकि यहाँ पे प्लस में इक्वल टू का दूसरी साइड चलेगा तो माइनस में बन जाएगा, वो बन जाएगा -15। सो 30x इक्वल्स टू -15, एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, -15/30, जो कि टेबल में कट जाते हैं तो वैल्यू बन जाएगी 1/2। हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है x इज इक्वल टू -1/2। तो हमारा रैशनल नंबर क्या था, जो हमने लेट करा था वो था -1/2। तो यही हमने सब यानी यहाँ पे सॉल्व करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या टर्म्स थी, किसको कहाँ पे यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे बॉड मॉस लगेगा, अगर आपको, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं डाली, और अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे क्या लगेगा, बॉड मॉस। मल्टीप्लाई पहले होगा, एडिशन बाद में होगी। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जब बन जाएगा 5/2 का x प्लस, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 5x/2 + 2/3 इक्वल्स टू -7/12। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मूव करा है। अगर आप नहीं करना चाहते तो दूसरा जो मेथड है वो मैं ऑलरेडी ऊपर सॉल्व करके कर चुका हूँ। तो जो आपका एट द एंड जो का आंसर बनेगा वो बनेगा -1/2। कैलकुलेशन में दोबारा एक बार ऊपर कर चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको वो कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो वो ऊपर वाली कैलकुलेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations 100, 50 and 10 respectively. The ratio of these notes is 235. The total cash with the Lakshmi is 4 lakh. How many note of each denomination does she have? तो कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जो लक्ष्मी है वो एक बैंक में क्या है, कैशियर है। उसके पास कुछ करेंसी नोट्स हैं, वो 100, 50 और 10 की करेंसी नोट्स हैं। रेशो करेंसी नोट्स की क्या है? 2:3:5। तो हमको बताना है कि उसके पास द हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। उसके पास 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 5 के कितने नोट हैं। तो देखो हमारे पास अगर कोई भी चीज़ इस रेशो में दे रखी है, अगर हमारे पास कोई चीज़ देखिए रेशो में 2:3, 2:3:5, तो इसको इस रेशो में इसका मतलब ये होता है कि इनमें एक कॉमन मल्टीपल, अगर हम इसको SCF LCM की लैंग्वेज में सॉल्व करें तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कुछ कॉमन मल्टीपल था जो अभी हमने नहीं लिखा है, जिसको रिमूव करके हमने इसकी प्रपोर्शन बनाई। तो वो हमें उस कॉमन मल्टीपल को करना है लेट। सो द लेट नंबर ऑफ 100, 50 एंड 10 नोट्स बी इज इक्वल टू 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। सो अब हमको इसको कन्वर्ट करना है। ये हमने नोट्स कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसको डिनोमिनेशन में बनाएंगे, क्योंकि अगर 200 के नोट हैं तो वो वैल्यू कितनी बन जाएगी, वो 200 बन जाएगी। अगर 3 50 के नोट हैं तो वो 150 बन जाएगी। अगर 5 10 के नोट हैं तो 50 बन जाएगी। तो सेम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इसकी करी हैं। क्या करी है हमने इसकी वैल्यूज़ को? हमने इसकी वैल्यूज़ को करा है डिनोमिनेशन में लाया कि वो रुपीज़ में कितनी बनेगी। हमारे पास नोट थे 2, सो 200 के नोट कितने बनेंगे? 200। तो यहाँ पे लिख दिया हमने। 3 50 के नोट क्या बनेंगे हमारे पास? 150। तो एज पर द कंडीशन कि इन सब की जो सम है वो कितना है? 40, वो है 4 लाख। सो 200x प्लस 150x प्लस 50x का जो सम है वो कितना है? 4 लाख। 4 लाख कैसे? 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो ये सब x की वैल्यू साथ में इन सब का ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। और ये यहाँ पे मल्टीपल में तो x के इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या किस में बन जाएगा? वो बन जाएगा ये डिवाइड में। तो 400, 2 0 से 2 0 हमने दी काट, 4 1 का 4 और ये वैल्यू बन जाएगी 1000 पे। सो x की वैल्यू हमारी बन जाएगी 1000। x की वैल्यू हमारी क्या बन रही है? 1000। सेम मैंने इस क्वेश्चन को नीचे सॉल्व करा है, x की वैल्यू हमारी बन गई 1000। So hence the required number of note is, so 100 first are 2x is equal to 2000, 3000 and 5000। so ये हमारे रिस्पेक्टिवली नोट्स बन गए। so I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। so वो क्वेश्चन नंबर है 15। so 15th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 to 5। सेम पिछले तरीके का क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करा हमको वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट यहाँ पे हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास नोट्स थे, यहाँ पे हमारे पास कॉइन्स है। तो हमारी बस इंग्लिश में ही फ़र्क आएगा। सेम क्वेश्चन वैसे का वैसा ही रहेगा। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है, अगर आपको नहीं समझा तो आप सोल्यूशन को देख के अपने आप को मैच कर सकते हैं। सो लेट हमने कर लिया कि हमारे पास कितने कॉइन्स है, वो बनेंगे 5x, 2x एंड 3x बनेंगे। हमारे पास किस प्रोच थे? I have a total of 300 in coins of denomination 1, 2 and 5. The number of 2 coins is 3, okay, and is 3 times the number of 5 coins. The total number of coins in is 160. How many coins of each denomination we have? तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स है वो क्या है? x। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन क्या है? वो है 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो वो बन गए 3x। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 160। अब हमें हमारे बन गए x और 3x। अगर इन दोनों को ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू? 1 रुपये की कॉइन की कितनी वैल्यू थी? तो वो हमारे पास कितने 1 रुपये के कॉइन्स थे? तो ये हमने वो यहाँ पे कन्वर्ट करा है। आफ्टर दिस हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने कन्वर्ट करे हैं इन सब की वैल्यूज़ को। कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू रुपीज़। तो हमने नंबर ऑफ कॉइन्स को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो 5 के कितना बन गया? 5x, 5 रुपीज़ x बन जाएगा। 3x कॉइन हमारे पास 2 रुपये के, तो बन जाएगा 6x। और एक वाले तो हमने एक से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो वैल्यू सेम ही रहेगी। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था? 300। एज पर द कंडीशन हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था? 300। हमने तीनों को करा है यहाँ पे ऐड, वो क्या बन गया? 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300। 6
और 5 कितने बनते हैं 11, 11 से 4 निकाल तो बन गए 7x, और जो बिना x की वैल्यू उसको एक साइड पे ले जाएंगे हम, वो कितना बन जाएगा 300 माइनस 160, जो कि बनता है हमारा 7x इजिकल्स टू 140, x इजिकल्स टू 140 अपॉन 7, 720 पे आता है, 7 कटेगा 120 पे पड़े तो आता है हमारा 140। तो रिस्पेक्टिवली हमारी यहाँ पे x की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करके हमारे जो कॉइन्स है वो कितने हैं, द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इज 20, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 60 एंड द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन इज 80। हमारे पास टोटल कितना बन गया 80, 60, 140 एंड 20, 160। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो थी वो फुलफिल हो चुकी है, तो इसका मतलब हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है वो निकल चुका है। तो आज के लिए हम करते हैं इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, रिमेनिंग द क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।